Assalamualaikum dear students, a very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are doing well, staying safe at your homes. Dear students, today we are going to start a new topic, that is Sunita in Space, class 5th and subject Science. आज का जो हमारा टॉपिक है सुनीता इन स्पेस, ये जो सुनीता विलियम्स है जो एस्ट्रोनॉट थी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। और ये एक स्कूल में जाती है, वहाँ पे ये बच्चों को क्या क्या बातें बोलती है, तो इस चैप्टर में हम यही कुछ बोलेंगे और बच्चे आपस में क्या डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? मेक ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक. ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर. टेक ए लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू. व्हाट इज़ आवर अर्थ रियली लाइक? तो ये बच्चे बोलते हैं, उज़ैरा एंड शाहमीर, दो बच्चे खेल रहे हैं ग्लोब के साथ, और ये बोलते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये एक्चुअल में कैसी होती है, और अगर हम ऐसे ग्लोब को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, तो हम इसमें किस जगह रह रहे हैं, तो इसकी ड्राइंग बनानी है हमने। उज़ैरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? I have heard that she has spent more than 6 months in space. उज़ैरा शामिर को बोलती है कि आपको पता है सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल में आ रही है, उसने लगभग 6 महीने स्पेस में स्पेंड किए हैं, गुजारे हैं। शामिर, लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस। तो ये शामिर इसकी तरफ देख के, ग्लोब की तरफ देख के ये बोल रहा है, तो ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो ये जो स्पेस आपने बोला वो स्पेस कहाँ पे है? उज़ैरा, द स्काई, स्टार, सन, मून, दे आर ऑल इन स्पेस। ये जो हमारा स्काई है, स्टार्स है, मून है, बाकी प्लैनेट्स हैं, ये सारे स्पेस में ही होते हैं। शामिर, यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन ए स्पेसशिप. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. तो इसको याद है, बोला हाँ उस दिन मैंने टीवी पे देखा था, जो सुनीता विलियम्स है ये स्पेस में गई थी, एक स्पेसशिप में गई थी, ये वहाँ स्पेस से अर्थ को देखेगी, अर्थ कैसी होती है। उज़ैरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब. तो स्पेस से जब हम नज़र डालते हैं, ये जो अर्थ है बिल्कुल इस ग्लोब की तरफ हमें दिखती है। शामिर, इफ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी? उज़ैरा टेक्स ए पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब. शामिर ने बोला अगर ये अर्थ बिल्कुल ग्लोब जैसी है तो हम कहाँ पे हैं? तो इसने ये किया, पेन उठा के देखा, तो ये देखो यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे हम रहते हैं। उज़ैरा, हियर वी आर, दिस इज़ इंडिया. शामिर, इफ़ वी आर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. तो ये इसको कुछ अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछ रहा है, बोलता अगर हम ग्लोब के ऊपर इस तरह है, ये पेन से दिखा रहा है यहाँ पे, ये अगर हम यहाँ पे है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? तो इसने बोला नहीं, हम ग्लोब के फिर हम ग्लोब के अंदर हो सकते हैं। उज़ैरा है, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई, द सन, द मून एंड द stars? We must be on the globe and all the seas and oceans must be on the globe. इसने बोला कि अगर हम ग्लोब के अंदर होते तो ये स्काई वगैरह हम कहाँ देख पाते? इसका मतलब ये है हम ग्लोब के ऊपर ही है और बाकी स्टार्स वगैरह, ओशंस वगैरह भी उधर ही एग्जिस्ट होते हैं। शामिर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से that no one stays here. Uज़ैरा, people live here too. Brazil and Argentina are here. ग्लोब के निचले हिस्से में, बोला वहाँ पे भी क्या लोग रहते हैं? बोला हाँ, वहाँ पे ब्राज़ील जो है और अर्जेंटीना है, ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ उसमें भी लोग रहते हैं। तो शामिर, are the people there standing upside down? Why don't these people fall off? क्या अर्जेंटीना में और ब्राज़ील में लोग सर नीचे करके है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं नीचे गिरते हैं? उज़ैरा, यस इट लुक्स स्ट्रेंज, इट इज़ isn't it, and this blue pot must be the sea, why doesn't the sea water fall off? और इसको अजीब अजीब क्वेश्चन, जो ये ब्लू पॉट है, ये सी वाटर है, ये पानी क्यों नहीं फिर नीचे गिर रहा है?